सूही महला पहला। भांडा हच्छा सोए जो तिस पावसी। भांडा अत मलीन तोता हच्छा न होएसी। भांडा हच्छा सोए जो तिस पावसी। भांडा अत मलीन तोता हच्छा न होएसी। गुरुद्वारे होए सोजी पायसी। हेत द्वारे तोए अच्छा होएसी। मैले हच्छे का विचार आप वर्तायसी। मत को जाने जाए अगे पायसी। जह कर्म कमाए तेहा होएसी। अमृत हर का नाम आप वर्तायसी। चलिया पक्षियो जन्म सवार वाजा वायसी। मानस क्या बेचारा तै लोक सुनायसी। नानक आप निहाल सब कुल तारसी। मानस क्या बेचारा तै लोक सुनायसी। नानक आप निहाल सब कुल तारसी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग चवर छत्र तखत दे मालक वालिए दो जहां। सर्वे कायनात दे रहबर दसां पातशाहियां दी अध्यात्मक जोत। तख्त हकीकत ते सुभाएमान बारगाह इनायत दे मालक। सहबे साहबा जोत रूप हराब। कलयुगी जीवों के उद्धार करता सर्व सुखां दे दाते सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठ सचे पातशाह धन धन श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के पावन पवित्र स्थान दियां हाजरियां भर रहे अमृत वेले दे दीवान का आनंद माण रहे गुरमुख प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों। वडभागे हाँ गुरु चरण शरण में जुड़ बैठ रबी दरगाह तो मिले हुए जीवन के समय नूं गुरु कृपा सदका सफला करन दा यतन कर रहे हाँ। अज का पावन पवित्र हुक्म सतगुरु जी ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन अंक 730 तो सूही राग दे विचों ये वचन धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी का उच्चारण किया होया सानू सारियां नूं हुक्मनामे के रूप में बख्शिश कीता है प्रदान किया है। इस दे विचार दे नाल जुड़न का यतन करिए। सतगुरु जी इस हुक्म दे विच की फरमान करते हैं की विचारां की सांझ करते हैं। आओ सतगुरु की कृपा ओट आसरा लैंदियां होया विचारां की सांझ करिए। सतगुरु आप विच वरतन अपनियां विचारां आप करवा लैन और साडे अल्पग मन हुक्म दी विचार कर सकण दे योग हो सकन। आओ सतगुरु के चरणों चों मिलण वाली नाम की दात मंत्र की दात
अपनी अपनी रसना ते टिकाइए, कोई भी रसना वांझी ना रहे। दिओ प्यार अदब सत्कार का सबूत, लवाओ हाजरियां, उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। एक बार फिर बख्शो आसीस, उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सूही महला पहला, राग सूही, शरीर पहला, जोत पहली। भाव धन गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने मुखार बिंद तो उच्चारण किया होया ये पावन पवित्र शब्द सतगुरु जी सांझ करते ने। भांडा अच्छा सोए जो तिस भाव सी, भांडा अच्छा सोए जो तिस भाव सी। वही भांडा अच्छा है, पवित्र है, चंगा है, जो तिस भाव सी, जो परिपूर्ण परमात्मा जी को चंगा लगे, अच्छा लगे। भांडे का भाव हिरदा, वही मनुखी हिरदा चंगा है, अच्छा है, जो मेरे प्रभु को चंगा लगता है, मेरे सतगुरु को चंगा लगता है। भांडा अत मलीन तोथा अच्छा ना होए सी। भांडा अत मलीन, भांडा अत दा विकारी होया होवे, गंद दे नाल भरिया होवे, विकारां दे नाल भरिया होवे। हिरदा अत दा गंदा होवे, अत दा विकारां दे नाल भरिया होवे। ते सतगुरु जी कहते ने तोता अच्छा ना होए सी, तोता अच्छा ना होए सी। बाहरों इशनान करन दे नाल, तीर्थां ते इशनान करन दे नाल ये अच्छा नहीं होवेगा। इशनान बाहरों करिए तो साडा मन अंदरों साफ हो जाए, सतगुरु कहते हैं नहीं हो सकता, कदे नहीं हो सकता। भांडा अत दा मैला होए, रसोई घर दे अंदर अंदरों भी मैला है, बाहरों भी मैला है, तो किते करके वेख लेना कि सिर्फ बाहरों धो लीए भांडे नूं, सिर्फ बाहरों मांज लीए भांडे नूं स्वाह दे नाल या सरफ दे नाल या कैमिकल दे नाल, लिक्विड दे नाल, सिर्फ बाहरों मांजिए भांडा कि बाहरों भांडा मांजण दे नाल जे मांज के रख दिता है तो की अंदरों साफ हो गया होवेगा? हो जाएगा। तुसी सारे सियाणे बैठे हो, भांडा बाहरों धोण दे नाल बाहरों तो साफ हो जाएगा पर अंदरों साफ नहीं होगा जब तक अंदरों जिहड़ा सी लिक्विड नहीं मारिया, स्वाह नहीं फेरी या सरफ दे नाल उसनूं अंदरों धोता नहीं। अंदरों धोवांगे तो भांडा अंदरों साफ होगा, तो जे बाहरों धोता है तो बाहरों साफ होना, अंदरों साफ नहीं होना। पर अज मनुखता कर की रही है, अज इंसान वाले पासे झात मारी तो इंसान कर की रहा है, तीर्थां ते बाहरों इशनान करके बंदा सोचता है कि मेरा मन साफ हो गया, मेरा मन पवित्र हो गया। हो जाएगा? नहीं। बाहरों इशनान करांगे तन की मैल लथ जाएगी, पर अंदर की मैल नहीं लथनी। अंदर की मैल किवें लेगी? अंदर की मैल किवें उतरेगी? अंदर ते इन्ना को मलीन होया पे। सतगुरु जी कहते हैं जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला हो आशा। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी कि जन्मा जन्मा दी
ਮਲੀਨਤਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਮੈਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਮਲੀਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਲੀਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲੇ ਭਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਯਤਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਤਨ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਨਹੀਂ, ਧੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਇਸਨੇ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਲੋਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ। ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਾਵਣ ਜਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹਾਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾ। ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਿਹੜਾ ਕਰੀਏ? ਤੀਰਥ ਨਾਵਣ ਜਾਓ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨਾਤੇ ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਭਾਵ ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ। ਰਾਮ ਦੇ ਦਾਸ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸਤ ਸੰਗਤ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਗਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਗਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਉਤਰੇ ਪਾਪ ਕਮਾਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਔਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰਥ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਸਾ ਲੈਣਾ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰ ਲੈਣਾ। ਪਾਸ਼ਾ ਜੀ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਜਦੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਉਤਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਤੀਰਥ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੀ ਤੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਪ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਪ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਰਥ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੀਰਥ ਸਾਚਾ ਥਾਨ 10 ਪੁਰਬ ਦਸਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਵਸ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਇਹ ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਦਰ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਤੀਰਥ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸੱਚੇ ਤੀਰਥ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਆ ਕੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਹਿ ਜਾਏ ਉਹ ਥਾਂ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਰ ਧਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੱਚ ਜਾਣੇ ਉਹ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੀਰਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਤੀਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਨਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇਰਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੀਰਥ ਬਣ ਗਿਆ।
और बहुत घट यतन किया जाता है कि अंदर नूं तीर्थ बना लईए किते असीं। करोड़ों विचों सतगुर कहते कोई एक अद्धा है जिहदा अंदर हिरदा तीर्थ बनता है, नहीं तो लोगों के हिरदे मलीनता दे नाल भरे पे ने, दुनिया के हिरदे मलीनता दे नाल भरे पे ने। सतगुर कहते करोड़ों के विचों कोई एक है, कोटन में नानको नारायण जय चीत, जिहदे चित्त विच नारायण वस गए, जिहदे हिरदे विच नारायण उतर गया, जल दे विच रहण वाला, थलां दे विच रहण वाला परमात्मा उतर गया, असल दे विच उहदा जीवन तीर्थ बने। नहीं तो लोगों ने इसनूं की बनाया होया, किसी ने इसनूं ईर्खा निंदा चुगली का अड्डा बना लिया, किसी ने इसनूं जुए का घर बना लिया, किसी ने इसनूं शराब का ठेका बना लिया। इस हिरदे नूं हिरदा मलीनता दे नाल भरिया पिया। मनुख गुरु दर तो बंदगी करके जाता है, गुरु दर तो सिर्फ सलाह करके जाता है, तो मैं खिमा करनी, मैं कहण तो गुरेज नहीं करांगा, तो आप जी सरवण भी कर लेना, गल भावें बड़ी कौड़ी है। मनुख गुरु दर ते भी आउंदा है, ते मनुख सारा दिन गुरु दर ते जाण तो बाद ईर्खा निंदा चुगली भी करता है, निंदा भी करता है। मनुख जुए घर के अंदर भी जा रहे है, गुरुद्वारे आने तो बाद शराब के ठेके ते भी जा रहे हैं। दोवें काम इंसान कर रहे हैं। एक पासे कहता मैं गुरु बना ला, दूजे पासे कहता मैं शराब का ठेका भी बना ला। दोवें पासे बंदा जा रहा है। बंदे की फितरत की बन गई है, बंदे का सुभाव की बन गया है कि शराब भी पीना चाहता है और नाम की दात भी लेना चाहता है, दोवें चीज़ां करना चाहता है। पर पातशाह जी कहते नहीं, एक ही काम हो सकता है। हिरदा तेरा एक है, ये एक ही चीज़ रह सकती है, या तो गुरु नूं रख लै, या शराब नूं रख लै, ईर्खा निंदा चुगली नूं रख लै, द्वेष भावना रोक लै। एक ही रह सकती है ना, एक म्यान दे विच एक तलवारी रह सकती है, दो नहीं रह सकती। हाँ मैं नावै नाल विरोध है, दोए ना वसै एक ठाई। बहुत घट लोग ने जिहड़े यतन करते हैं कि इहनूं तीर्थ बना लईए, हिरदे नूं गुरु का स्थान बना लईए। पातशाह जी ने पांडा अच्छा सोए चौतिस पावसी, पांडा अत मलीन तोता अच्छा न होए सी। यतन करिए, गुरुद्वारे आए हैं तो गुरुद्वारे तो किणका मात्र लैके जाइए और लैके जाके इस हिरदे च वसाण का यतन करिए, ये अनुसार जीवन यापन करिए। असी कहने जीवन तब्दील नहीं होता, बड़ा मुश्किल है जीवन तब्दील करना। तो सच जाणिओ जिन्होंने यतन किए ने उन्होंने जीवन तब्दील भी होए ने, एक नवापन भी उन्होंने जीवन च आया। सतगुरु ने नवा रंग उन्होंने जीवन च भरे है। ये हुक्मनामा सानू मिलता है ना, तो हुक्मनामा क्यों मिलता है, ये हुक्मनामा सतगुरु क्यों देंदे ने, ये साडा होमवर्क है। और रोज़ाना अगर बंदा इस हुक्मनामे के अनुसार ही इसनूं सुन के, इसनूं पढ़ के, इसनूं विचार के, ये अनुसार ही जो कुछ गुरु ने त्यागण लई कहा वो त्याग देवे, तो जो कुछ अपनाण लई कहा वो अपना लवे, तो सच जाणिओ कोई मुश्किल नहीं है जीवन तब्दीली विच। जीवन तब्दीली होएगी, जीवन दे तब्दीली आएगी, एक नवापन आएगा जे गुरु के विचार में रोजाना एक एक करके अपनाना शुरू करिए। एक एक अवगुण त्यागते जाइए तो एक एक गुण अपनाते जाइए, तो जीवन शायद गुरु की कृपा नाल निर्मल हो जाए, पवित्र हो जाए, तीर्थ बन जाए। पातशाह जी गुरुद्वारे होए सोजी पाए सी, गुरुद्वारे होए सोची पाए सी। गुरु का द्वार क्यों है, क्यों मिले है गुरु का द्वार? गुरु का द्वार इसे लिए मनुख को मिले कि गुरु के द्वार से आके सोझी मिलेगी, अकल मिलेगी, बुद्ध मिलेगी, चंगी बुद्ध लै सके, अकल लै सके। एक द्वार तोए अच्छा होए सी, इस द्वारे ते आके हिरदे नूं धोण दे नाल हिरदा अच्छा होवेगा।
पवित्र होवेगा, पावन होवेगा। पर सच जाणियो, आपां सारे ही वेखदे हां और सारे ही वेख रहे हैं। अज गुरुद्वारिਆਂ ਦੇ अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जो कि कुछ भी वरतारा वरत रहा है, ये वेख के जीवन तब्दीली विच नहीं जाता, बल्कि जीवन उत्थे दा उत्थे ही खड़ा है। क्योंकि गुरुद्वारिਆਂ ਵਿੱਚ अज लड़ाई झगड़े पदवियां दे, पग्गां लैणियां, इज्जतां रोलणियां रुल रही ने। अज अपने ही इज्जतां एक दूजे की रोल रहे हैं पग्गां ला के। ते मन विच आउंदा है मना, गुरु ने गुरुद्वारे इसे करके बनाए सन, सतगुरु ने गुरुद्वारे इसे करके बनाए सन। इत्थे ते आके सेवादार बनना सी, असी इत्थे ते आके सेवक बनना सी गुरु का, इत्थे आके गुरु की सिक्ख्या लैके जीवन को तब्दील करना सी। पर असी पदवियां दे विच उलझ के रह गए, असी लड़ाइयां दे विच उलझ के रह गए, असी तो गोलकां दे विच उलझ के रह गए। इस तो उपर उठ ही नहीं सके, इस तो उपर साडा जीवन जा ही नहीं सकिया। गुरुद्वारे बनाए सर गरीब की लोड़ पूरी हो जाए, गुरुद्वारे बनाए सर किसी को लंगर मिल जाए, प्रशादा मिल जाए। तो गुरुद्वारे इस करके बनाए सन कि किसी गरीब की बच्ची का विआह इस गुरुद्वारे के अंदर हो जाए तो किसी गरीब के बच्चे पढ़ जान, इसे करके बनाए सन ना। पर अज प्यारो सच जाने, गुरुद्वारे के अंदर गरीब लिए कोई फंड नहीं है। गुरुद्वारे के अंदर गरीब लिए कोई फंड नहीं है कि फंड रखा हो कि वो गरीब की बच्ची का विआह करा दिता जाए या स्कूलों की पढ़ाई करा दी जाए गरीब बच्चों की। नहीं, अगर है ने तो प्यारो ख्याल करना, खालसा स्कूल अगर बनाए भी ने तो खालसा स्कूलों के खालसिया के बच्चे नहीं पढ़ते, बल्कि हिंदुओं के बच्चे पढ़ रहे हैं, मोनिया के बच्चे पढ़ रहे हैं। अपने बच्चे असीं कॉन्वेंट स्कूलों पाना चाहते हैं, वधिया स्कूलों पाना चाहते हैं। स्कूल बनाए ने पर बेहतरी नहीं है, और तो कोई गरीब का बच्चा पढ़ जाए तो नहीं, वो कोई फंड नहीं। करो खिमा कर देनी, गुरुद्वारे अज अखाड़े बन के रह गए ने, होर कुछ भी नहीं। नहीं तो इतों जीवन निकलते सन, इतों पवित्र आत्मावां पैदा होंदियां सन, निकलदियां सन, महापुरख बन के निकलते सन इतों। पर अज कोई विरला मनुख है इतों जिहड़ा ज्ञान की गल लैके जांदा है। गुरुद्वारे होए सोझी पाए सी, एक द्वारे धोए हच्छा हुई सी। कि इत्थे आके मन नूं हच्छा करना सी, मन नूं मलीनता तो दूर करना सी, पर इत्थे आके मलीनता ते होर भर गई। सतगुरु ने तीर्थ जाओ तहों हो करते, पंडित पूछो ता माया राते। ये भी एक तीर्थ सी ना गुरुद्वारा, पर इत्थे भी माया की रंगन लोगों में चढ़ी हुई है। इत्थे भी आके माया की रंगन चाड़ते हैं, होर कुछ भी नहीं। ईरखा निंदा चुगली, और इत्थे आने वाला करदा की है, सिर्फ कमियां वेखदा, या तो सेवादार की कमी वेख ली, या रागी की कमी वेख ली, तो या भाई की कमी वेख ली, तो बस कमियां कढ़ दित्तियां, पर अपनी कमी वेखण की जांच नहीं आई, अपनी गलती वेखण की जांच नहीं आई, अपने गुनाह वेखण की जांच नहीं आई। जिस दिन अपने गुनाह वेखण की जांच आ जाएगी, प्यारो ख्याल करना, दुनिया च कोई गुनाहगार नजर नहीं आएगा। क्योंकि जिहड़ा बंदा दूजे ते उंगल कर रहा है ना आके कि ये गुनाहगार है, तो समझ लेना एक उंगल वो सामने वाले ते कर रहा है, तो तीन वो वाल अपने वाल ने। सब तो ज्यादा उंगल वो अपने वाल ने कि सब तो वड्डा गुनाहगार कौन आ? मैं। ये साडा हाथी सानू दृष्टांत दे रहा है, इशारा कर रहा है कि सब तो वड्डा गुनाहगार तू है। एक उंगल दूजे वाल चुकी है तो तीन तेरे वाल ने, पर समझ नहीं आती इस गल असीं समझते नहीं। असीं भाई दियां गलतियां कढ़ जाने, सेवादार दियां गलतियां कढ़ जाने, रागी दियां गलतियां कढ़ जाने, पर अपनी गलती वाल नहीं वेखदे। क्योंकि जो आप गुनाहगार है वो दूजे ते गुनाह थोपदा है, वो दूजे नूं गुनाहगार दस रहा है। मैं एक छोटी जी उदाहरण आप जी के सन्मुख दे दिया, रागी सिंह भी आ जान। ते महात्मा बुद्ध जी जा रहे ने, रस्ते तो तुरे जा रहे हैं, एक स्त्री दौड़ी हुई आ रही है, वो पीछे भीड़ है।
ਵੇਖਿਆ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪੂਜਕ ਨੇ, ਰੱਬੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ। ਦੌੜਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਭੀੜ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਖਲੋ ਗਏ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਣ ਦਿਓ ਭੀੜ ਨੂੰ। ਭੀੜ ਨੇੜੇ ਆਈ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਗੁਨਾਹ ਵੇਖ ਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਨਾਹ ਵੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਦੇਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਐਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰਿਓ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਐਬ ਕੀਤਾ, ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਨਾ ਮਾਰਿਓ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਗਿਰ ਗਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਐਬ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਪ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰੋ, ਬੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕਦਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਆਪਣੇ ਐਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਵੇਖਦਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਮਸਕੀਤ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਘਰ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਚਲਾਏਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਤੇ ਚਲਾਏਗਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਘਰ ਵਾਲੀ ਘਰ ਚਲਾਏਗੀ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੋਲਾ ਕਿੱਥੇ? ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਪੇਕੇ ਘਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਰੋਟੀ ਕੌਣ ਪਕਾਏਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਬੰਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਚਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਚਲਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਲਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹਿਣ ਦਈਏ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਰਹਿਣ ਦਈਏ। ਇਹ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈਏ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੁਨਾਹ ਕੀ ਨੇ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਐਬ ਕੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਲੇ ਹੱਛੇ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ। ਮੈਲੇ ਹੱਛੇ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ। ਮਤ ਕੋ ਜਾਣੇ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਮਤ ਕੋ ਜਾਣੇ ਜਾਏ ਅੱਗੇ ਪਾਏ ਸੀ। ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਤੇਹਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੇ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਰ ਕਾ ਨਾਉ ਆਪ ਵਰਤਾਏ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਚੱਲਿਆ ਪਰਸੋਂ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਵਾਜਾ ਵਾਏ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੱਲਿਆ ਪਰਸੋਂ ਜਨਮ ਸਵਾਰ, ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਸਵਾਰ ਕੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਜੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਆਨੰਦ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਪ੍ਰਿਆਤ ਰੱਖਣ, ਇਤਨੇ ਕੋ ਬਚਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੇ। आओ पहलियां पंक्तियां पसरण कर लीए। सूही महला पहला पांडा अच्छा सोए जो तिस पावसी, पांडा अत मलीन तोता अच्छा न होए सी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।